लोगों के साथ पटना से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस सिस्टम के बिहाफ में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये वाकई यूनिक सिस्टम है। क्योंकि दोस्त, कृपया जिनका हैंड रेज है ना, वो प्लीज डाउन कर ले, प्लीज। थैंक यू। हम लोग जिस सिस्टम के बिहाफ में बात कर रहे हैं, वाकई ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ऐसे एप्लीकेशन से आप रूबरू नहीं हैं। ऐसे तमाम एप्लीकेशंस आप पिछले 7-8 सालों से करते आ रहे हैं। जब दोस्त, आप ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप पिछले 7-8 सालों से करते आ रहे हैं, तो किसी ने ये बताया कि ऐसे सिस्टम से आप लाखों कमा सकते हैं? सिर्फ नौकरी पे रख सकते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। उन सिस्टम्स ने हम लोगों को यही बताया। दोस्त, हम सभी लोग ई कॉमर्स के बारे में आज इतने बढ़िया तरीके से जानते हैं कि ई कॉमर्स कैसे काम करता है। आज सोच के देखिए कि मार्केट की जो नंबर वन कंपनी है, जो इंडिया क्या वर्ल्ड लेवल पे जिसका नाम चलता है, अमेजन का ही एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग रखते हैं। तो आपको समझ में आएगा, जब अमेजन की कहानी पढ़िएगा तो पता चला कि 9 साल तक वो ऐसी कंपनी रही जो बिना प्रॉफिट के चली है। यानी कि वो 9 के 9 साल जो शुरू के होंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के साल रहे होंगे। लेकिन उन 9 सालों के बाद आज मार्केट में जो नंबर वन का तमगा जो उसे मिला, वाकई में आप सोच के देखें कि वो कितनी अर्निंग यहां से बना के जा रहा है। दोस्त, क्या वो किसी सामान को बनाता है जो बेचने के लिए इतना बेताब है? उसके अपने खुद के कोई सामान नहीं। दोस्त, जो हम लोगों का अभी वेंडर का प्रोसेस आया, हम लोग ये सोच रहे हैं कि सर, सामने वाला 3% क्यों देगा, सामने वाला 5% क्यों देगा, 10% क्यों देगा। तो भैया, उसको क्या जरूरत थी कि अमेजन से जाकर के वो सामान बेचे, अमेजन में जाकर के रजिस्टर हो करके? अब भी अगर आपको अगर ये भेजे में नहीं बैठता है, तो ये सवाल जो पूछते हैं कि 3% क्यों देगा, ये सवाल पहले पूछना बंद कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपको जवाब मिल जाएगा कि वो 3% क्यों देगा। उसको अपने बिजनेस बढ़ाने हैं तो वो देगा। क्योंकि आप उसको हल्के तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपके साथ तो यही सवाल हमेशा बना रहेगा। तो दोस्त, मैं तो यही कहूंगा, पहले अपने स्किल को बढ़ा लीजिए। ऑटोमेटिक मार्केट आपके सामने गिर के आएगा। और मार्केट उनके पास होता है जिनके पास मास होता है, जिनके पास लोग होते हैं, जिनके पास संख्या होती है। मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज की सलाह दे रहा हूं, कुछ हो चाहे ना हो, अगर आपकी संख्या अकेले है तो डेली कम से कम एक लोग को जरूर रेफर करिए। अगर आपके टीम की संख्या 100 लोग है, तो क्या 100 लोग में से आप 10 लोग को ऐसे नहीं जगा सकते जिनसे एक एक रेफर करवा सकते हैं? दोस्त, करने से ही सब कुछ होता है, नहीं करने से तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं बार बार इस सीयूजी की जो चर्चा कर रहा हूं, इस सीयूजी को बढ़ाने से आपका बेनिफिट है। आपका बेनिफिट के साथ साथ ही हम सभी का बेनिफिट होने वाला है उससे। वो कैसी चर्चा आप बीओपीपी में ऑलरेडी आप लोग देखते आ रहे हैं कि भाई, सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कमीशन देती है। तो मैं तो अभी जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूं ताकि आगे बढ़ूं। दोस्त, ये अभी हम एप्लीकेशन, ये है अपना मोबाइल पे एप्लीकेशन। आप देख रहे होंगे कि यहाँ 50 डिस्ट्रिक्ट बुक का भी मैसेज आ रहा है। सॉरी, मैं इसे साइन आउट कर रहा हूँ। मैं एक नंबर मैं यहाँ पे डाल कर करके इसे लॉगिन कर रहा हूँ दोस्त।
सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गया था। दोस्त अभी आप देख सकते हैं, मैं जिस आईडी को अभी ओपन किया हूं, इसी में चलते हैं वेंडर के प्रोसेस पे। यहाँ पे दोस्त दिखेगा, हम सबको मोबाइल पे वेंडर दिख रहा हो। अभी जो कंपनी 190 कंपनी को अपने साथ जो रजिस्टर करी है, उनके बहुत बहुत कंपनियों के अपने साथ इंटीग्रेशन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनल चरण पे चल रहा है। हो सकता है ये मुश्किल से मुश्किल 5 दिन और लगेंगे और ये सारे लोगों के बीच होगा। हो सकता है 2 से 3 दिन में ही आ जाए, ये अलग मैटर है, बट हम लोगों ने टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया दोस्त। यहाँ पे हम लोगों को दो चीज दिख रहा है, एक दो चीज दिख रहा है। एक तो वेंडर रजिस्टर और दूसरा पे टू वेंडर। अब पे टू वेंडर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें सबसे ऊपर में एक वाउचर दिख रहा है, पेमेंट कोड इसमें लिखा हुआ है दोस्त। यही पेमेंट कोड हमें उस जगह पे देना होता है जहां पे हमको पेमेंट करना है। और ये पेमेंट किस चीज का है, जब हम लोग वाउचर परचेज करते हैं उसी समय ये क्लियर हो जाता है। दोस्तों ये ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे अब दो चीज दिख रहा है, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड का मतलब वैसे वेंडर इस कैटेगरी में आएंगे जिसे हम सभी लोग बना रहे हैं। ऑफलाइन को टच करते हैं, ये सारे वेंडर जिसे हम लोगों ने रजिस्टर करा है, ये सारे लिस्ट यहां पे आ रहे हैं दोस्त। अब इसी में आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीका से अब सिस्टम जनरेट किया। राइट साइड में आपको एक जगह दिख रहा होगा मोर फिल्टर्स, हम लोग टच करते हैं। अब यहाँ पे फिल्टर करने का ऑप्शन आ गया। मैं सेलेक्ट करता हूं, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट ही सिलेक्ट करता हूं, पटना डिस्ट्रिक्ट, और कोई चीज नहीं अभी क्लिक करता हूं, मैं इसी पे अप्लाई फिल्टर करता हूं। पटना में ये सारे हमारे वेंडर्स हैं, अनुज होम ट्यूशन, भारत भारती परिवार, ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी, आईएमपीएस हॉलीडेज, ये सारे नाम आपको दिख रहे हैं। इसी में दोस्त अगर हम लोग मोर फिल्टर में कुछ और चाहते हैं कि भाई मेरे को चाहिए मेडिकल हॉल, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, मेडिकल, JKLMN, मेडिकल स्टोर, मैं इसे टच करता हूँ। पटना में कौन मेडिकल स्टोर है यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये पर्टिकुलर आपको इस तरीके से आप फिल्टर करके आप उस जगह पे जा कर करके आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। इनको पेमेंट देने के लिए आप इसे टच करेंगे और पेमेंट देंगे, आपको वॉलेट का प्रोसेस आ जाएगा दोस्तों। अब इसी में मैं दूसरा कैटेगरी सिलेक्ट करता हूं। हम यहाँ पे सर्च बाई वेंडर, वेंडर का नाम लिख देते हैं, पेरीडॉट, जस्ट इसे अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पे मैं 500 का पेमेंट भी अभी करके आपको दिखा रहा हूँ, 500 कर दे रहा हूँ। प्रोसीड करते हैं दोस्त। यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे वॉलेट का पिन डालेंगे दोस्त और पे नाउ करेंगे, कंफर्म करेंगे। ये हमारी पेमेंट यहाँ से इस तरीके का, ये हमारे पास साउंड भी आता है। ये साउंड भी आपको इनेबल करना है दोस्त। यहाँ पे मेनू ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे में आप देख रहे होंगे लॉग आउट से ठीक ऊपर FAQ, सपोर्ट और स्पीकर कंट्रोल। स्पीकर कंट्रोल को जब दबाएंगे, इसे इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है, ये आपको करना है। ये स्पीकर ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति को ये जरूर बताता है कि आपके इतने पैसे सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो गए। अब मैं चलता हूं दोस्त अपने वॉलेट की तरफ। वॉलेट में जो मैंने अभी 500 का पेमेंट किया, ये आपको दिख रहा होगा, बैलेट डेबिट फॉर मर्चेंट। इसी में कल ट्रायल लेने के टाइम में दो मिसिंग हुआ था, तो हमें रिफंड आए हैं दोस्त, 250 और 500 का। बट इसी में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 12:52 का सबसे नीचे का ट्रांजेक्शन देख रहे होंगे, 17/10/2024, 12:52। 500 रुपये का हमने वेंडर पे 12:52 के ठीक ऊपर 1:01, यस, 1:01 में हमने 500 का यहाँ पे हमने परचेज किया। वो कैसे करना है उसको भी मैं दिखाऊंगा। हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों पे टू वेंडर पे। पे टू वेंडर पे अभी आपको दो चीज दिखना शुरू हो गया।
पहले हमको सिर्फ नीचे वाला दिख रहा था जहां पे पेमेंट कोड है, ऊपर वाले में पेमेंट कोड नहीं है। पेमेंट कोड का मतलब हम लोग उस स्टोर पे जा करके ले सकते हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में अगर वो करता है वो हम लोगों को चेक कर लेना। यहाँ पे हम लोग जाएंगे दोस्त अब ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड हम लोगों को वो कैटेगराइज किया गया जिसे कंपनी ने वेंडर बना रखा है, तो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। आप अभी देखेंगे कि यहाँ पे आप अपोलो फार्मेसी ऐसे तमाम चीजें आपको दिखेंगी दोस्तों। अब हम इसी में चलते हैं, मोर फिल्टर करते हैं। मोर फिल्टर में अब हम लोग सिलेक्ट ऑप्शन करते हैं, ये सारे ऑप्शंस हो गए। अब हमें किस कैटेगरी के जगह पे हमको पेमेंट करना है, जैसे ग्रोसरी या फूड एंड बेवरेज। जैसे हम लोग फूड एंड बेवरेज को ही टच करते हैं, अप्लाई फिल्टर। इसमें कौन कौन सी कंपनी अभी दिख रही है ये देखेंगे, बकिंगो, बारबेक्यू नेशन, बास्किन रॉबिन्स, बियर कैफे, ये सारे आपको दिख रहे हैं। इसी में आप केएफसी देख रहे होंगे, ऐसे तमाम चीजें, पिज्जा हट, सारी चीजें आपको दिख रही है। स्विगी वगैरह आप सब जगह पे कर सकते हैं दोस्त। अब इनको जब पेमेंट करने जाएंगे तो वहां पे आपको पेमेंट आईडी का डिमांड करेगा, आप वहां पे आप कर सकते हैं। हम इसी में एक दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, ग्रोसरी का। ग्रोसरी को क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई फिल्टर करेंगे। अप्लाई फिल्टर में दोस्त आज हमने स्मार्ट पॉइंट पे हमने परचेज करा था। यहाँ पे आप देखेंगे रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। अब इसमें हम लोगों को स्मार्ट पॉइंट पे जब हम परचेज किए तो यहाँ पे हमने 500 का पेमेंट करा, और ये चीज हम लोगों को यहाँ से चेक करना है कि हमारा अलाउ कितने का ये करता है। हो सकता है कि आप 100 रुपए का सामान खरीद रहे हो स्मार्ट पॉइंट में, तो हो सकता है 100 रुपए का पेमेंट आपका इस सिस्टम से ना हो। सीधा लिखेगा दिस वैल्यू पेमेंट कोड इज नॉट अवेलेबल। अब दोस्त हम इसी में 250 का हम क्लिक करके देखते हैं, आपका 250 का भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मिनिमम आपको 500 का दिखेगा। आप देखेंगे तो आप आराम से, अगर 500 से 1000 के बीच की शॉपिंग करनी है तो 500 का वाउचर ले लीजिए, 1000 या 1000 से ऊपर की करनी है तो 1000 का वाउचर ले लीजिए, या 2000 का परचेज करना है तो आप यहीं पे 2000 की इनपुट कर लीजिए और प्रोसीड कर लीजिए, आपको 2000 का वाउचर मिल जाएगा। वाउचर क्या, ये पेमेंट आईडी आपको क्रिएट करके जो देगा दोस्त, इसे ही आपको वहां प्रस्तुत करना है। यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने में आपको यहाँ पे सारे पेमेंट गेटवे के ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको यूपीआई भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप पेमेंट आप उसको आप अपने यूपीआई से भी कर रहे होंगे, तब भी आपको उस जगह पे कमीशन बनना है, क्योंकि आप यहाँ पे पेमेंट आईडी जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्त समझना तो ये पड़ेगा कि यूपीआई के कैसे ट्रांजैक्शन पे हमारे पास कमीशन आने हैं। ये सारी चीजों को जब समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि वाकई सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। अब इसी में हम लोग, जब हम लोग का पेमेंट कंप्लीट होगा, अगेन हम लोग पे टू वेंडर को क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर रिसेंट ट्रांजैक्शन का डिटेलिंग आ जाएगा, जहां पे आपको पेमेंट कोड दिखाएगा। क्योंकि ये चीज लाइव दिखाना उचित नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई पेमेंट करता हूं तो बकायदा इसी ग्रुप में कुछ लोग ऐसे चीट किए, जो कि हम लोगों का जिस समय यूपीआई की टेस्टिंग चल रही थी, मेरे पास कोई चीज आया, उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट रखा, और जो 25 लोगों के पास टेस्टिंग होनी थी वो 72 लोग टेस्ट कर रहे थे यूपीआई का। तो दोस्त यहाँ जो अभी पेमेंट कोड आपको दिख रहा है, ये आप चला के देख लेना कहीं, अगर ऐसे चीट ही करना है तो प्लीज इस तरह का काम ना करें। जब कोई चीज के लिए बोला जाता है तो उसे एक बार समझने की कोशिश करिए। आज अगर यूपीआई में अगर आपको दिक्कत या परेशानी या समय जो लग रहा है, वजह वही है। जब एनपीसीआई ने 25 लोगों के लिए ओपन करने बोला तो 72 लोगों के पास कैसे यूपीआई क्रिएट हो गया। आपको और हमको लग रहा है कि कंपनी इतना डिले कर रही है, क्यों कर रही है? कंपनी को ये जरूरत है दोस्त कि उनकी सारे काम आज के आज चालू हो जाएं। कंपनी कभी नहीं चाहती कि इनके काम और 5 साल खिंचाएं, क्योंकि जितने जल्दी ये काम होंगे उतने जल्दी आप फ्लो में आएंगे, उतने जल्दी आप बड़ा काम करेंगे। अभी मैं जैसे ही अभी वाउचर परचेज करता तो यहाँ पे
हमें एक पेमेंट कोड जनरेट हो जाता, और पेमेंट कोड का आप कोई भी व्यक्ति स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं भी जाकर के स्टोर में आप उसको सेटलमेंट करवा सकते थे। दोस्त, मैंने इस चीज का जो पेमेंट किया, मैं चीजों को बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखेंगे यही कोड है जो 500 का मैंने लिया, 1 बज के 1 मिनट 9 सेकेंड यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ भी आपको टाइम दिख रहा है 1 बज के 1 मिनट 9 सेकेंड। क्लियर हो गया होगा कि मैंने उसी वाउचर के बिहाफ में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स आज जाकर के परचेज किया स्मार्ट पॉइंट से। जो घरेलू नीड्स की चीजें थी, डेली नीड्स की, उन सारी चीजों को मैंने जाकर के वहां से पिक किया, और पिक किया तो मेरा बिल बना दोस्त, ये कंप्लीट 594 रुपये 60 पैसे का, जो कि आपको यहाँ पे 500 रुपये का आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखता है सीधा कूपन 5514 458 503। क्या ऐसा कुछ है क्या? इसमें हम लोगों को वो चीज नहीं दिख रहा, 458 503, लेकिन उनके पास ये चीज सेट हो जाता। अब इसके बाद दोस्त 500 का तो मैंने पेमेंट इस सिस्टम से तो कर लिया, तब भी 94 रुपये 60 पैसे बचे, जिसे मैंने अपने मोबाइल पे के कार्ड से किया, और उस कार्ड का लास्ट डिजिट है 3597, जो आप यहां भी कार्ड का डिटेलिंग मेरा देख सकते हैं कि मेरा 3597 है क्या। खैर यहाँ पे तो अभी आपको दिख नहीं रहा, बट कर रहा हूं आपको दिखा देने का। 3597 आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्ड का लास्ट 4 डिजिट। ये सारे डिटेलिंग आपके बिल पे दिखेंगे। अब मैं इसमें आपको ये चीज बताने जा रहा हूं कि दोस्त, हो सकता है कि मैं इन सारी चीजों का परचेजिंग करता अपने नजदीकी स्टोर में, मुझे क्या बचता नहीं बचता, एमआरपी पे देता क्या देता मेरे को नहीं पता, बट यहाँ तो स्पष्ट आप देख सकते हैं, यू हैव सेव्ड ₹258.40। ये सेविंग हुआ। हमारा टोटल जो बिल हुआ दोस्त, मैं अब उसको भी थोड़ा सा दिखाई देता हूं तो चीजें और स्पष्ट होंगी। मैंने 500 का पेमेंट, ये वेंडर वाला पेमेंट है, और 94 रुपये 60 पैसे का पेमेंट मैंने अपने कार्ड से करा है जो है। अब हमारी परचेजिंग जो हुई दोस्त, 399 का मिक्सचर था, 235 के कुछ सामान थे, 10 के और 199 के, कुल मिला के 859 रुपये एमआरपी होते, जो वहां पे मुझे 594 रुपये 60 पैसे पड़े। आप खुद सोच के देखिए, ये 859 के जगह पे आपको अगर आपके पड़ोस का दुकान वाला 750 में देता, तब भी आप खुश होकर के ले रहे होते कि 109 रुपये का सेविंग हो गया मेरा। बगल वाला दुकान वाला मेरे को कितना मानता है, और आप मजे से उस सामान को लेके आते, और उस 750 पे भी वो 5% 10% देने का काम नहीं कर सकता, जो कि हम मात्र यहाँ पे 595 में खरीद करके, और यहां जो 500 का वाउचर हमने पेमेंट करा, उस जगह से कंपनी को मिनिमम 3.5% का कमीशन आया होगा। दोस्त, अपनी आंखों को खोलिए, खोल करके इन सारी चीजों को इसलिए देखिए, देखना जरूरी है, मार्केट को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ना समझेंगे तो आप अपने लोग को कैसे समझाएंगे। दोस्त, इसी बीच एक ब्लिंकिट का भी एक वाउचर परचेज हुआ, जो कि मैं आपको कोड यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि यह भी काम किया गया है, इस पे लिया गया है एक्शन या नहीं, लेकिन ये 250 का वाउचर यहाँ पे ब्लिंकिट का परचेज किया गया है। यहाँ पे भी आपको पेमेंट कोड मिला हुआ, और ब्लिंकिट दिल्ली वालों के लिए वरदान है, जो कि आपको होम डिलीवरी विद इन 10 मिनट उनके घर पे आकर के सामग्री पहुंचा के चला जाता है। दोस्त, अगर ऐसी फैसिलिटी हमारे यहाँ होता, पटना में होता, तो हम लोग और बवाल कर रहे होते। अगर दिल्ली वाले कोई हैं इस मीटिंग में, तो आप अपने आप को ये वरदान जरूर साबित करवाइए, ये प्रयास करिए इसके लिए। अब इसी में मैं चलता हूं थोड़ा सा और कैलकुलेशन पार्ट पे दोस्त।
अब समझने की बात अब यह है, क्योंकि अभी हम लोगों के पास दो प्रोसेस आया हुआ है, एक तो एफएससी और दूसरा वेंडर। दोस्त, कुछ भी करने के लिए आपको मोबाइल पे में सबसे पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। जब मोबाइल पे में रजिस्टर होंगे तो आपको सबसे पहले वॉलेट बनाने के लिए आपको आधार केवाईसी करनी होगी। आधार केवाईसी करने के बाद आपको वॉलेट क्रिएट करना है। वॉलेट जब बन जाता है तो कोशिश करके आपको फुल केवाईसी भी कर लेनी है, क्योंकि फुल केवाईसी में हमारे यहाँ माइनर कॉस्ट लगता है 50 रुपए का। वो 50 रुपए अगर कर लेते हैं तो यहां से 50 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ये सोच है कि 50 रुपए भी मैं क्यों दूं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 50 रुपए अपने बचा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 लाख रुपए आप गवा दोगे, ये भी सोच लो। दोस्त, इसी फुल केवाईसी के बेस पे आपका यूपीआई चलने वाला है, इसलिए फुल केवाईसी करना अपने को मैंडेटरी है। अब अभी की वाकया मैं बताता हूं। अभी जो मैं पेमेंट करने गया तो 500 का तो पेमेंट हमने कर लिया, बट वो 94 रुपये 60 पैसे का जो हमने पेमेंट करा, वो 94 रुपये 60 पैसे का पेमेंट मैं तो कर नहीं पाता, मोबाइल पे का वॉलेट से वहां जाता नहीं पैसा। तब ऐसे लोगों को जो चाहते हैं खुल के काम करना, बड़ा काम करना, वैसे लोग मोबाइल पे का कार्ड भी परचेज करते चले, क्योंकि कंपनी इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है कि आप कार्ड के एवज में जो पैसे लगाएंगे भी, चूंकि कंपनी मेंटेनेंस कॉस्ट के रूप में वो पैसे ले रही है, आपका टोटल हिसाब किताब पूरा चीज आपको आपके एप्लीकेशन में दिखेगा। दोस्त, ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंपनी लेती है, 7 साल के लिए आपका पूरा मेंटेनेंस देखेगी। आप सोच के देखिए, सिर्फ 1,000 रुपए का कार्ड है, उस 1,000 रुपए में भी 850 रुपए आपके रिफंड हो जाते हैं, जो कंपनी के पास जाता है पैसा, वो भी आपके ट्रांजैक्शन के बेस पे कंपनी रिफंड करते चली जाती है। तो दोस्त, कार्ड जितना जल्दी हो सकता है लें, क्योंकि आप अगर कार्ड लेते हैं तभी आपके लोग भी खुल करके काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि आप जब भी उनको लेकर के जाएंगे कि भाई मैं 500 का पेमेंट ऐसे कर रहा हूं, और ये जो 150 रुपये और हमको पेमेंट करना है मैं कार्ड से कर रहा हूं, हमको फायदा दोनों तरफ से आ गया। कार्ड इधर जो हमारा पेमेंट आईडी जनरेट हुआ उससे भी हो गया, और कार्ड के थ्रू भी ले लिया। आपने कई बार देखा होगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट हम लोग बीबीपीएस से कर जाते हैं। बीबीपीएस में आपको माइनर वैल्यू आते होंगे कमीशन के तौर पे, बट उसी चीज को अगर आपने कार्ड से करने का प्लान करा, और अगर कार्ड से अगर पेमेंट आपका हो जाता है, तो आपको वहां पे कमीशन बड़ा मिलता है। आपने देखा होगा, मैंने कई बार इन चीजों को बताने की कोशिश किया। तो दोस्त, समझदार आपको बनना है, अपना भेजा लगाना है। बिना भेजा लगाए अगर आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपसे होगा नहीं, लेकिन करते करते बहुत कुछ हो जाता है। मुझे पता है कि अभी मीटिंग में जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने कोई बुक नहीं पढ़ा होगा कि बाइक को कैसे चलाना है, कार कैसे चलानी है, कोई किताब आपने पढ़ा नहीं होगा दोस्त। लेकिन फिर भी बाइक और कार चलाना सीख जाते हैं, चूंकि आप में वो ललक है कि मुझे ये काम करना है, तो आप कर जाते हैं। लेकिन दोस्त, आप यहां पे अगर मोबाइल पे में धीरे धीरे करके काम करना शुरू करें, मोबाइल रिचार्ज के प्रोसेस से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे अपने आप को इतने जगह पे लेकर के चले जाएं कि आप मार्केट में वेंडर बनाना शुरू कर दें। मार्केट में जो मैंने अभी डिटेलिंग दिखाया, इस डिटेलिंग को जब सामने वाले को प्रस्तुत कर दीजिएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि भाई कोई 859 रुपये एमआरपी का सामान 594 रुपये 60 पैसे में दे रहा है, और आपको 3% भी छोड़ने में आपको दिक्कत आ रही है, 5% भी छोड़ने में आपको दिक्कत आ रही है, 10% भी छोड़ने में दिक्कत आ रही है। जब इन सारी चीजों के सामने जब आप उनको आईना दिखाइएगा, तभी वो आपके साथ आएंगे कि भाई आप तो मोबाइल पे के यूजर भी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। जब संख्या बढ़ते जा रही है, तब
मुझे उस कस्टमर को ग्रैब करना है, इसलिए मुझे वेंडर बना दो। कल होकर के वो दौड़ेंगे आपके पीछे। आज आप दौड़ रहे हैं, लेकिन आपका दौड़ना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप दौड़ेंगे तो लोग आपसे ही वेंडर बनेंगे और आपसे ही रजिस्टर होकर के वो बड़ा काम कर रहे होंगे। हम कुछ चीजों को यहाँ पे बताएंगे वेंडर के माध्यम से कैसे आप पैसे बड़े बना सकते हैं। दोस्त, आखिर मार्केट में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसे तमाम जितनी भी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, ये सारे लोगों ने भी वेंडर बनाए। बट वो किसके माध्यम से वेंडर बनाए? उन्होंने जॉब पे रख के वेंडर बनवाया। और आज जब वेंडर बन गए तो वो सारे लोगों की नौकरी खत्म। बट हमारे यहां इतना बढ़िया तरीका कंपनी ने रखा है कि आप आजीवन यहां से पैसे कमा सकते हैं। आप सोच के देखें कि आप अगर वेंडर उन कंपनियों में जॉब रख करके बनाया, तो उनके टारगेट होते थे कि भाई महीना में 30 दिन कम से कम हमको 100 वेंडर चाहिए, और तभी 30 दिन की तनख्वाह मिलेगी। आप सोच के देखें दोस्त, जब वो टारगेट बेस पे काम करता है, किस लिए? पेट के लिए। आपको, आप भी कोई ना कोई काम कर रहे होंगे अपने पेट के लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा 5 महीना का मैं वक्त मांगता हूं आपका, अगर आपने 5 महीना सिंसेरिटी के साथ अगर मोबाइल पे को दे दिया, तो वाकई आपकी किस्मत उस जगह पे जाने वाली है जहां पे आप जो चीज सोचेंगे वो चीज आपका अचीव हो रहा होगा। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी कंपनी ने एफएससी का भी मॉडल लेकर के आया है। आपको एफएससी बताने से पहले मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एफएससी को कुछ टारगेट हैं। टारगेट में अगर एफएससी कोई भी व्यक्ति ले रहे हैं, तो इतना तो मान के चलिए कि ये वर्किंग इनकम है। नॉन वर्किंग इनकम नहीं है कि मैं 1.5 लाख रुपए कंपनी को एफएससी के नाम पे दे दिया और मेरे पास पैसे बरसते रहेंगे। दोस्त, कंपनी कभी ना कभी आपके ऊपर लगाम लगाएगी और आपके एफएससी को छुड़वाएगी, और दूसरे व्यक्ति जो वहां पे टैलेंटेड होंगे या जो काम करने के लिए आतुर होंगे और जो फील्ड में रह करके काम करेंगे, उनको कंपनी आगे प्रमोट करेगी। इसलिए एफएससी लेने वाले भी ये आश्वस्त ना हो जाएं कि भाई मैंने तो पैसे लगा दिए, अब तो मेरे पास पैसे आते रहेंगे। बट ये पैसे आएंगे कैसे, इसे भी तो समझने जरूरी है। उन्हें मिनिमम टारगेट क्या करना है एफएससी वाले को, मैं वो बता रहा हूं कि कम से कम 30 एडवाइजर अभी से आप प्लान करके रखिए कि कौन 30 एडवाइजर हमारे बनेंगे। ये 30 एडवाइजर ब्लॉक लेवल पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जरूर बनाएं, और कोशिश करें इन्हें अपने सीयूजी में भी जोड़ें, अपने डायरेक्ट में जोड़ कर करके इनसे काम करें। ये 30 लोगों को आप ये कहें कि डेली फ्री का एक रजिस्ट्रेशन करना है। ये 30 लोग जो आपके एडवाइजर हैं, आपके डायरेक्ट मेंबर हैं एक तरह का, और ये 30 लोग अगर डेली का एक रजिस्ट्रेशन किए, तो महीने का 30 रजिस्ट्रेशन वो करेंगे, तो ये 30 लोग कम से कम 900 लोगों की टीम खड़ी कर रहे होंगे दोस्त, सिर्फ एक महीने में। जबकि ये एडवाइजर जो हैं, इनको डेली का अगर एक एक दीजिए और 5 महीने काम करवा लीजिए, तो ये 30 एडवाइजर आपके 4500 लोगों की कड़ी को जोड़ देता है। और जब ये 30 एडवाइजर जो आपके मेन हो रहे हैं ब्लॉक लेवल पे, इनको ग्राम पंचायत लेवल पे कम से कम 20-20 एडवाइजर बनाने बोलिए 30 लोगों को। अब देखिए मजा, अब आपके पास टोटल एडवाइजर हो गए 600। ये सारे एडवाइजर डेली के एक एक रजिस्ट्रेशन फ्री का कर रहे हैं, यानी कि पूरे महीने का 30 रजिस्ट्रेशन। और अगर इन लोगों ने 5 महीने रगड़ के काम करवा लिया अगर एफएससी वालों ने, तो लगभग 1 लाख का ग्रुप आपके डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हो जाएगा दोस्त। जब ये 1 लाख का ग्रुप खड़ा होगा, तब क्या हो सकता है, इसको मैं बताने का अभी प्रयास कर रहा हूं। आपके
डिस्ट्रिक्ट में अगर 1 लाख का ग्रुप खड़ा हो गया और हर व्यक्ति ने, जैसा अभी कंपनी ने वेंडर लाया, 1 लाख व्यक्ति अगर 5,000 का खर्चा आपके डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, तो ये कमीशन, ये ट्रांजैक्शन कंपनी के पास जा रहे हैं। इस पे एवरेज अगर 5% का कमीशन कंपनी को गया तो ये कमीशन कंपनी को गया। इस पे 18% गवर्नमेंट को टैक्स भी देगी, इसी का 75% हिस्सेदारी डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, और इसी का 10% एफएससी वाले को जाएगा। अगर ये पैसा जोड़ पा रहे हैं तो जोड़ के देख लीजिए कि क्या 1.5 लाख बना कर करके मेरे पास कोई ऐसा उपाय है कि 15 लाख मैं कमा सकता हूं। और ये काम मुश्किल से 5 महीने में आप अचीव कर पाएंगे। जो मैं दिखा रहा हूं ये सारी चीजें प्रत्यक्ष होने वाला है, और ये सिर्फ और सिर्फ वेंडर प्रोसेस पे मैं बता रहा हूं। बाकी और जो प्रोसेस होने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड, हमारा कुरियर फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, आप फिर देख सकते हैं हमारा इंश्योरेंस, टू पे का कार्ड, ऐसे तमाम आप पा रहे होंगे दोस्त। उन सारी जगहों पे बहुत बड़ी अर्निंग एफएससी को आने वाली है। मैं इसकी बात अभी साइड करता हूं, मैं अभी की प्रेजेंट की बात करता हूं। और दीपावली जाते जाते कम से कम आप अपने टीम की संख्या को कोशिश करिए कि हर व्यक्ति कम से कम 10 फ्री का रेफरल जरूर करे दीपावली तक। उसके बाद जो मजा आने वाला है, आप सोच नहीं सकते कि मोबाइल पे को फिर छूने वाला कोई होगा नहीं दोस्त। और अगर आपने अपने टीम में ये 10 गुना ग्रोथ कर लिया तो फिर आपको भी कोई छूने वाला नहीं है। अर्निंग के मामले में शायद कोई डीएम और एसपी भी वो पैसा नहीं कमा सकता जो कमाई करने का मैं बात यहां पे बता रहा हूं। अभी कंपनी में कुल मिला के मान के चलते हैं 8 लाख लोग हैं। आप यदि इस फिराक में हैं कि मैं एफएससी ले लूं या ना लूं, तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन आप इसका देख लीजिए कि अभी भी ये 8 लाख लोग हैं, और हम लोग दीपावली जाते जाते या इस साल के अंत तक हमारी संख्या ये होने वाली है 1 करोड़। 1 करोड़ की संख्या हमारी होने वाली है दोस्त। ये 1 करोड़ लोग आखिर कहां के हैं? क्या पटना के हैं? क्या नालंदा के हैं? क्या दिल्ली के सिर्फ हैं? आखिर ये इंडिया में किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से तो हैं। और पूरे डिस्ट्रिक्ट की संख्या यदि 700 है तो हर डिस्ट्रिक्ट में संख्या ये 14,285 तो होने वाले हैं। वो मेरे टीम से हैं कि आपके टीम से हैं कि किसके टीम से मैं नहीं जानता, बट ये उस डिस्ट्रिक्ट में ये संख्या तो है। अब ये संख्या जब है 14,285, हम 15,000 पे एक पिक्चर देख लेते हैं कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 15,000 लोग हैं इस साल के एंड होते होते, और लोगों ने 5,000 का खरीदारी ही किया वेंडर पे जाके, तो ये शॉपिंग का ट्रांजैक्शन जा रहा है। इस पे कंपनी को एवरेज 5% का कमीशन आता है। इस पे 18% गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दी, और इसी का 75% हिस्सा बटेगा भी, और इसी का 10% एफएससी वाले को जाएगा भी। तो दोस्त, आपको 1.5 लाख लगा करके एफएससी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपका मैटर है, मेरा कोई मैटर नहीं। मैं बस आपको तस्वीर दिखा सकता हूं, आईना दिखा सकता हूं, आप लगा करके लें। चूंकि हमारे यहां सिक्योरिटी भी रिफंड है, कंपनी ऐसे प्रोसेस को लेकर के आ रही है दोस्त कि मैं तो चाहता हूं कि आप खुल के काम करने के लिए तैयार होइए। अगर आज पैसा कमाना इतना आसान होता तो लोग विदेश जाकर करके शौचालय साफ करके लाख रुपए नहीं कमा रहे होते। वहां क्या कर करके वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए इंडियन करेंसी लेकर के आते हैं,
आपको अभी नहीं पता है, आज मार्केट में ग्रुप डी में जॉब करने वाले लोग इस तरीके से करते हैं शादी विवाह करने के लिए कि मुझे तो 15 लाख रुपए चाहिए दहेज में। सवाल है, इस पे जरूर आप विचार विमर्श करिएगा, लेकिन इतना देर भी न विचार विमर्श करने में लगा दीजिए कि आपके चॉइस का डिस्ट्रिक्ट कोई और लेकर के चला जाए। आज मुंबई डिस्ट्रिक्ट का भी हमारे टीम में बुकिंग गया है, खगड़िया का भी बुकिंग चला गया है। ऐसे कई एक डिस्ट्रिक्ट जो पहले बुकिंग हो चुके हैं वो अलग है, लेकिन इधर जो भी बुकिंग आ रही है दोस्त, अब लोग खुल के काम करने के लिए सिस्टम के साथ तैयार हैं। आपको कमी किस चीज की दिखती है हमारे सिस्टम में? आपको एक एक सेगमेंट ये पैसा कमा के दे रहा है। ये सिर्फ आपको वेंडर का प्रोसेस में दिखा रहा हूं, और सिर्फ 15,000 लोगों की टीम अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तब ये कमाई आ रही है, जबकि एक एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 करोड़ लोग हैं, कम से कम 5 करोड़। दोस्त, 5 करोड़ ना भी हो, लेकिन 1 करोड़ तो हर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपने 1 करोड़ का 10% भी अगर आपने कन्वर्ट करा लिया, तब भी 10 लाख लोग होते हैं। ट्रांजैक्शन जितने ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, आपके कमीशन कितने ज्यादा होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। दोस्त, अब एफएससी की चर्चा को तो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, लेकिन जो व्यक्ति एफएससी में चूक रहे हैं या एफएससी से चूक रहे हैं, चूंकि जिस दिन एफएससी का मॉडल आया उसी दिन गया डिस्ट्रिक्ट बुक हो गया। अब गया डिस्ट्रिक्ट जब बुक हो गया, तो गया में कम से कम 5-7 ऐसे नुमाइंदे लीडर हैं जो वहां पे एफएससी लेने के लिए ललायत थे। उधम सिंह नगर करके भी एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 5-5 लोगों के पेमेंट गए एक ही दिन। तो सोचने की जरूरत है। यहाँ पे कंपनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और अगर आप शिद्दत से काम करने वाले हैं तो आपको तवज्जो देते हुए कंपनी आपको एफएससी जरूर आपको देगी। दोस्त, अगर आप एफएससी से जो व्यक्ति चुके हैं, वो वेंडर के क्लब में जरूर इंटर लें, क्योंकि वेंडर क्लब में अगर आप इंटर लेते हैं तो आप सारे क्लब का भी आमदनी ले पा रहे होंगे। कैसे? क्योंकि वेंडर क्लब में आप एंट्री तभी ले रहे हैं जब आप वेंडर बनाने का प्लान किए हुए हैं। वेंडर आप कितने लोगों को बनाएं? अगर 100 वेंडर आपके साथ अगर आ जाते हैं, आपके डायरेक्ट रेफरल के जितने भी लोग हैं, कोई व्यक्ति 200-500 रेफर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 100 ऐसे शॉप जहां पे डेली के 5,000 के शॉपिंग होते हो, ये डेली के हैं दोस्त। और अगर 300 दिन ट्रांजैक्शन हुआ तो इतने ट्रांजैक्शन उन जगहों पे हो रहे हैं जो आपने वेंडर बनाया 100 लोगों को। इस वेंडर पे अगर हम लोग एवरेज कमीशन 4% ही पकड़ के चलते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत सारा तकलीफ है कि भाई 3% देने के लिए तैयार नहीं है, 10 कैसे देगा, 6 कैसे देगा, 7 कैसे देगा। हम 4% का एक एवरेज पकड़ के चलते हैं। 6 लाख रुपए इस वेंडर पे कमीशन बन रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट को टैक्स 18% चला गया। इसी का 75% हिस्सेदारी कंपनी बांटेगी, और इसी का 5% आपको तब मिलेगा जब आप जनरल क्लब में हैं। लेकिन अगर आप अपने क्लब को अपग्रेड करते हैं, वेंडर क्लब को गोल्ड क्लब में जाते हैं, तो आपको इस पे डबल पैसा मिलने वाला है, यानी 10% जाने वाला है। दोस्त, अब आप खुद देखें, ये 36,900 लेना अच्छा लगेगा कि 18,450? तो ये 36,000, सॉरी, 36,000, एक मिनट,
36,900 आप लेना पसंद कर रहे हैं या 18,450? ये 18,450 की जो बढ़ोतरी हो रही है, इस बढ़ोतरी के पीछे आखिर क्या वजह है? ये ऐसा कौन सा काम करना है कि हमको पैसे डबल हो जाएंगे, कमीशन मेरा डबल हो जाएगा? तो भाई कुछ नहीं, आपको अपने क्लब को अपग्रेड करने हैं। जनरल क्लब से गोल्ड क्लब में जाने के लिए आपको 5,000 से 25,000 के बीच की सिक्योरिटी देनी है, और उस सिक्योरिटी का फंड आपको 1.5 गुना होने तक आपको कंपनी 5% के एवज में 20% तब तक देगी, जब तक आपका सिक्योरिटी रिफंड होकर के 1.5 गुना तक नहीं चला जाए। उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे 10% जाएंगे। उसके बाद है दोस्त प्लेटिनम क्लब, जिसमें 26,000 से 1 लाख रुपए तक का आपको सिक्योरिटी देना होता है। यहाँ पे 1.75 मल्टीपल तक आपको सिक्योरिटी रिफंड जाने हैं। जब तक ये रिफंड नहीं जाएगा तब तक आपको 25% की रेवेन्यू जनरेट होगी, और जैसे ही आपका 1.75 मल्टीपल में मिल जाएगा पैसा, तो आपको 10% रेगुलर बेसिस पे तब भी मिलता रहेगा। इसके बाद आपको एलाइट क्लब आता है। एलाइट क्लब में 1.1 लाख से एबव वाले फंड लगा सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा दोस्त कि यदि कोई व्यक्ति 100 वेंडर बना ले तो उनको तो एलाइट क्लब में भी घुस जाना चाहिए। अगर 2 4 5 10 हैं तब तो हमें गोल्ड क्लब से भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जो बड़ा काम करने की तैयारी में है, उनको एलाइट क्लब की मेंबरशिप लेकर करके बड़ा काम करने की तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। क्योंकि दोस्त, आपके टीम का यहां पे बेनिफिट नहीं आना, सिर्फ आपके डायरेक्ट रेफरल का बेनिफिट आना है। तो डायरेक्ट रेफरल में आप कितने लोगों को लेकर के आना चाहते हैं, ये आपकी सोच बताएगी कि आप कितना बड़ा करना चाहते हैं। दोस्त, ये हुआ हमारा वेंडर क्लब पे पूरी चर्चा। अगर आप इलाइट क्लब लेते हैं तो आपको 15% रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, और इलाइट क्लब में आपको 2 गुना होने तक, जैसे मान लिया 1.1 लाख दिया तो 2.2 लाख होने तक आपको कमीशन 30% जाएगा, जब तक 2 गुना नहीं चला जाता है। 2 गुना जब चला जाएगा तब आपको 5% के एवज में आपको 15% का कमीशन रेगुलर बेसिस पे जाएगा। तो दोस्त, आप एक बार 100 वेंडर बना दीजिएगा तो ये 55,350 रुपए की आमदनी रेगुलर बेसिस पे आपकी फिक्स होने जा रही है। और अगर आपने उस एरिया में अगर आपने ग्रुप की संख्या और बढ़ा दिया, तो मैं अभी 5,000 का ट्रांजेक्शन एक शॉप पे ले रहा हूं एक दिन में, उन जगहों पे 10,000 का ट्रांजेक्शन करवा दीजिए, आपके पैसे इसका भी डबल हो जाएगा। उस जगह पे 25,000 का ट्रांजेक्शन करवा दीजिए, आपका इनकम और 5 गुना हो जाएगा। तो दोस्त, सारी चीजें डिपेंड करता आपकी सीयूजी पे, आप कितने लोगों को रेफर कर रहे हैं, आप कितने बड़े टीम बनाने का मादा रखते हैं। दोस्तों, ये सारे जो कैलकुलेशन के पार्ट हैं, इन कैलकुलेशन के पार्ट्स को आप अच्छे से समझिए। और मैं लास्ट में बताता ये चलूं कि वेंडर में जो कमीशन कंपनी जनरेट करती है, सेल्फ बेसिस पे 51% आता है। इसलिए हर व्यक्ति वेंडर को पेमेंट देते नजर आएंगे, और वेंडर को जब पेमेंट देंगे तो 51% उनके पास ही आने वाला है। इसलिए वो खोज खोज के वेंडर के पास जा रहे हैं, कहां पे मोबाइल पे का वेंडर है जिसके पास मुझे पेमेंट करना है। जब ये पेमेंट करूंगा तो मेरे को ही जो डिस्ट्रीब्यूटेबल कमीशन है उसका 51% मेरे पास ही आना। दोस्त, ये 51% के बाद जो 25% आएगा, ये 5% ऊपर के 5 लोगों को चले जाते हैं, तो 25% यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद वेंडर क्लब में हम लोग 10% का एवरेज मान के चलते हैं। इसके बाद हम लोग एफएससी मॉड्यूल को देख लेते हैं, 10% जाएगा। इसके बाद हमारे डीडीओ, ईडीओ, एसडीओ, वहां 5% जा रहे हैं। इसके बाद हमारा 3 क्लब है, 1% तीनों क्लब में जाएंगे, 3%। 104% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने की तैयारी कर ली है। आप और हम ये सोचते हैं कि कंपनी पैसा जो दे रही है, मेरे को 51 आ रहा, बाकी का 49 क्या हो रहा है, उसका भी पूरा गणित है। 49 ही नहीं, 51 के बाद भी 53 का है यहाँ पे लेखा जोखा, और एक एक पैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोस्तों, लोगों के बीच।
हमारा सबसे अहम रोल निभाएगा क्लब का इनकम। ये क्लब का इनकम पे अब एक चर्चा हो जाए, क्योंकि मैं बहुतों दिखा दिया कि आपके अगर 1 करोड़ की टीम होती है तो क्या होगा। हर डिस्ट्रिक्ट को अभी दिखाया कि 700 लोग हैं, तो 14,285 लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग एक एवरेज निकालना। लेकिन इतने लोग हुए और इन लोगों ने अगर 2,000 का ही परचेजिंग करा, हम तो 5,000 का दिखा रहे थे, अब और छोटा करके देखते हैं, सिर्फ 2,000 लोग रुपए की खरीदारी सारे लोगों ने करी, तो कंपनी के ट्रांजेक्शन इतने। अगर एवरेज 5% का कमीशन कंपनी के पास रेवेन्यू जनरेट हुआ तो कमीशन इतना बना। इस पे 18% गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया, तब बचा इतना। और इसी का 75% हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो पैसा बांटेगी कंपनी इतना। ये पैसा जो बांटेगी दोस्त, इसका 1% तीनों क्लब में जाएंगे। तो ये तीनों क्लब में जा रहे हैं इतने पैसे। सेकेंड लेवल पे 100 कार्ड करने होते हैं, उस लेवल पे अभी कितने लोग हैं, उस क्लब में कितने लोग हैं, तो 181। फिर नेक्स्ट क्लब में सिर्फ 2 लोग हैं, फिर उसके नेक्स्ट क्लब में 0 लोग हैं। मैं खुल के कहता हूं, जिस दिन 1 करोड़ लोग भी होंगे उस दिन 181 से 250 लोग होंगे। मैं इस पैसे को 250 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। 25,000 रुपए की आमदनी आपको क्लब लेवल पे रेगुलर बेसिस पे आने वाली है। आपको क्लब करना चाहिए या नहीं, ये आप सोचें। इसके ठीक ऊपर वाले लेवल पे सिर्फ 2 लोग अचीवर हैं। उस क्लब में यदि 10 लोग भी चले जाते हैं तो उस क्लब की आमदनी 6,15,000 रुपये महीने की आने वाली है। उसके ठीक ऊपर वाले क्लब में एक भी लोग नहीं है। जिस दिन 1 करोड़ लोग होगा उस दिन 2 लोग पहुंच भी जाते हैं, तो आपकी आमदनी क्लब की क्या आने वाली है, 30,75,000 रुपये महीने का। दोस्त, ये सिर्फ एक अर्निंग बता रहा हूं, सिर्फ वेंडर पे। बाकी इसके अलावा कितने तरीके से कंपनी यहां पे व्यापार कर करके आपके लिए यहां पे अर्निंग दे रही है क्लब में, वो बाकी बीओपीपी में आप तो देखते ही हैं। ये तो सिर्फ वेंडर पे बता रहा हूं। क्या आपके खर्च सिर्फ 2,000 के हैं? आप घर का बिजली बिल भी दे रहे होंगे, मोबाइल रिचार्ज भी कर रहा हूं, उसमें भी तो एक टर्नओवर क्रिएट होकर के इन क्लब्स में जा रहे हैं जहां पे 2-2। तो दोस्त, ये करोड़ों का व्यापार है। आप और हम इसे हल्के में लेकर के जो चल रहे हैं, वजह सिर्फ यही है कि सिर्फ हमें बताने में शर्म आ रही है कि लोग को कैसे बताऊं। आपको अच्छा लगता है कि आपकी सिस्टर 3 रुपया प्लेटफॉर्म फी दे कर करके दूसरे प्लेटफॉर्म से रिचार्ज कर रही हैं? आपके भाई साहब 2-3 रुपया एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फी दे करके रिचार्ज कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है? तो दोस्त, सबसे पहले तो आपका ये व्यापार आपके घर से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने नहीं बताया और उनके लिए बचत करने का प्लान आपने नहीं करा तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। और मैं खुल के कहता हूं दोस्त, अभी जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, ये सारे लोगों की सारे नब्ज और नाड़ी को खोलने का मैंने काम करा है। अगर अच्छा लगे तो खुल के काम करिए, नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी में से जो लोग काम करने वाले होंगे वो आगे आ कर करके राज कर रहे होंगे और वो बादशाहत कायम कर रहे होंगे। और आप वो देख रहे होंगे कि भाई, मैंने भी उस समय तो मोबाइल पे का नाम सुना था, मैं तो इनको जानता हूं जो आज करोड़ रुपए कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि वो करोड़ कमा रहे हैं, ऐसा क्या है कि आप नहीं कमा रहे? ये उस दिन आपको फर्क समझ में आएगा। इसी के साथ मैं चाहूंगा आज की मीटिंग को यहीं विराम देना। मैं चाहूंगा कि रवि सर आए और मीटिंग को कंक्लूड करें।